आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज, विश्व रिकॉर्ड बनाकर भी हारे। ऐसा विश्व रिकॉर्ड जो शायद ही कोई खिलाड़ी बना पाएगा। फिर भी नरेन पर भारी, बटलर की पारी। नमस्कार साथियों, अगर आप भी क्रिकेट मैचों के हाईलाइट डिजिटल बोर्ड पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आजकल पता नहीं आईपीएल की क्या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जो मजेदार अंदाज में कहा भी जाता है कि हर मुकाबले में या हर पारी में 200 पार जाना तो एक आसान सी बात हो गई। सभी गेंदबाजों को 50 रन लुटाना भी आसान लगने लग गया है। और शतक लगाकर भी अगर कोई खिलाड़ी ऐसा महसूस करे कि उसकी टीम जीत जाएगी तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसीलिए शायद सुनील नरेन राणा जी से या बटलर से माफी मांग रहे होंगे। क्या नहीं किया सुनील नरेन ने कि वो अपनी टीम को जिता पाए, लेकिन फिर भी टीम हारी। आज का हाईलाइट देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे नरेन के ऊपर बटलर की पारी भारी पड़ी है। कौन सा विश्व रिकॉर्ड सुनील नरेन ने बनाया है। और पहले तो एक शतक आता था एक मैच में, अब तो एक एक मैच में दो दो शतक आने लग गए हैं। और बैक टू बैक लगातार 3 मैच हो लिए हैं जब लगातार शतक आ रहे हैं। कल किसी खिलाड़ी ने लगाया है, परसों किसी खिलाड़ी ने लगाया है। यानी कि कभी आप ट्रेविस हेड के बल्ले से शतक देखते हैं तो कभी रोहित शर्मा के बल्ले से, कभी जोस बटलर के, कभी सुनील नरेन के। लगातार आईपीएल में शतक पर शतक आ रहे हैं और गेंदबाजों का बुरा हाल होता हुआ जा रहा है। आपको हाईलाइट दिखाने से पहले इस रनचेज में जो अच्छा साथ निभाया है वो रोमेन पॉवेल भी है। लेकिन उससे पहले आपको कोलकाता की पारी के बारे में बता देते हैं कैसे कोलकाता ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग में आए सोल्ट और नरेन, जिसमें 13 गेंदों में 10 रन बनाकर सोल्ट तो पेविलियन लौट गए, लेकिन दूसरे छोर पर नरेन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रही। 195 का स्ट्राइक रेट, यानी कि 194 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करके शतकीय पारी खेलकर गया है। 56 गेंदों में 109 रन की पारी है। 13 चौके और 6 छक्के उनके बल्ले से आई। रघुवंशी ने भी 18 गेंदों में 30 रन की पारी अच्छी खेली। इसके अलावा रसल ने भी आज निराश किया। हालांकि रिंकू सिंह ने 9 गेंदों में 20 रन की पारी खेलकर नाबाद अपनी टीम को 223 रन तक पहुंचाने में कामयाब रहा। 223 का स्कोर खड़ा करने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो कोलकाता जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद ये देखिए, आज यजवेंद्र चहल सबसे ज्यादा महंगी साबित रहे हैं। 4 ओवर में 54 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया है। लेकिन इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ओपनिंग सेशन में आते हैं। 9 गेंदों में 19 रन बनाकर जायसवाल राजस्थान की तरफ से पहले विकेट के रूप में चलते बने। दूसरे छोर पर जोस बटलर नाबाद लौटे हैं, जिन्होंने आज अपनी विजयी पारी खेली है। संजू सैमसन ने 8 गेंदों में 12 बनाए, तो वहीं रियान पराग ने ताबड़तोड़ पारी खेली 14 गेंदों में 34 रन की। इसके अलावा सिमरन हेटवायर और रविचंद्रन अश्विन ने काफी निराश किया राजस्थान को। ऐसी हालात में पहुंचा दिया था जब उनकी जीत मुश्किल लग रही थी। उसके बाद आए रोमेन पॉवेल जैसे ही आए और 3 छक्के लगाए और मैच की बाजी पलटी। लेकिन सुनील नरेन ने इस कांटे को भी निकाल दिया था। लेकिन आखिरकार जोस बटलर का कांटा कोलकाता को ऐसा चुभा कि वो मैच ही नहीं जीत पाए। ये आपको दिखा देते हैं कि आईपीएल के इतिहास में कहें या टी20 के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है। ये देख सकते हैं, एक नायाब रिकॉर्ड सुनील नरेन ने बनाया है। एक खिलाड़ी जो 100 से ज्यादा विकेट लेकर शतक लगाया हो टी20 में, ये पहला कारनामा हुआ है। 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के द्वारा टी20 में शतक लगाया गया हो या आईपीएल में शतक लगाया गया हो, ऐसा कारनामा आज तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया है। इसके अलावा
कोलकाता की तरफ से बात करें तो ये देखिए, कोलकाता की तरफ से अब तक हैट्रिक लेकर शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें भी सुनील नरेन का नाम है और रोहित शर्मा और शेन वाटसन, ये दो खिलाड़ी थे। अब तीसरा खिलाड़ी सुनील नरेन इसमें जुड़ गए हैं। आपको नहीं पता हो तो बता दें, रोहित शर्मा भी हैट्रिक ले चुके हैं। आईपीएल में केकेआर की तरफ से शतक जड़ने वाले ब्रैडम मैकुलम आरसीबी के खिलाफ, वेंकटेश अय्यर मुंबई के खिलाफ और सुनील नरेन ने आज ये शतक लगाया है। यानी कि केकेआर की तरफ से तीसरा शतक आया है, लेकिन तीसरा शतक निराश करने वाला है क्योंकि उनकी टीम को वो जीत नहीं दिला पाई। अब इसमें सुनील नरेन की गलती नहीं कही जा सकती क्योंकि उन्होंने तो ये देखिए, गेंदबाजी में भी सबसे शानदार गेंदबाजी आपको सुनील नरेन की दिखेगी। 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट झटके हैं। यानी कि रोमन पॉवेल जैसे खिलाड़ी को उन्होंने चलता किया है। वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य कोलकाता का क्या हो सकता है, जिस खिलाड़ी को 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जिस खिलाड़ी को 25 करोड़ रुपए दिए हैं, वो खिलाड़ी सबसे महंगा साबित हुआ है। 4 ओवर में 50 रन देकर कोई विकेट इन्होंने नहीं लिया। हम बात कर रहे हैं स्टार्क की। स्टार्क इस आईपीएल में जितने महंगे साबित हो रहे इतने शायद ही कोई खिलाड़ी महंगा साबित हो रहा। जो आईपीएल के सबसे महंगे गेंदबाज हैं उनका हाल आप देख रहे होंगे, और भारतीय गेंदबाजों को कितनी पेमेंट दी जाती है वो भी आपको पता है। 20 लाख वाला खिलाड़ी मैच में प्रदर्शन शानदार करता है और 25 करोड़ वाला फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 25 करोड़ पर 20 लाख वाला भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं हाईलाइट की, तो ये देखिए, जब शतक लगाया गया था तो काफी जश्न भी मनाया गया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब तो उनकी टीम जीत ही जाएगी। ये देखिए, रसल के साथ जश्न मनाते हुए, लेकिन नहीं पता था कि ये जोस बटलर नाम का खिलाड़ी जिसमें इतना जोश है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस खिलाड़ी को भी कौन भूल सकता है, नाम है रियान पराग, और इसके बल्ले से जो 34 रन की पारी आई मात्र और मात्र 14 गेंदों में। हालांकि ये खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट गया, लेकिन 14 गेंदों में 34 रन की पारी ताबड़तोड़ खेली गई, जिसकी बदौलत अहम भूमिका निभाई जीत दिलाने में, और आखिरकार इस खिलाड़ी के शतक ने ऐसा कमाल कर दिया। आपको बता दें कि जब 24 गेंदें बची हुई थी तब सुनील नरेन गेंदबाजी के लिए आए। रोमन पॉवेल ने आते ही शुरुआती 3 गेंदों के ऊपर बाउंड्री लगा दी, 4-6-6, यानी कि 14 रन ले लिए। लेकिन उसके बाद रोमन पॉवेल को उनका टिकट काट दिया गया सुनील नरेन की तरफ से, और जब उनका टिकट काटा गया तब की एक तस्वीर हमारे पास हमारी टीम ने कलेक्ट की है। बहुत ही शानदार तस्वीर है ये शतक। ये देखिए, जब विरोधी गेंदबाज आपको बधाई देने लग जाए तब समझ जाए आपने बहुत ही शानदार पारी खेली है। रोमन पॉवेल भी बधाई देते हुए, यानी कि विरोधियों की तरफ से भी बधाई मिल रही थी। अब कोलकाता का कोई भी गेंदबाज नहीं चल पाया। ये देखिए, रोमन पॉवेल के विकेट का जश्न मनाते हुए सुनील नरेन। उसके बाद आखिरी 2 ओवर में या आखिरी 3 ओवर में 46 रन चाहिए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने ऐसी घटिया गेंदबाजी की कि 28 रन के ऊपर लाखड़ा किया मुकाबला। उसके बाद 19 रन दिए हर्षित राणा ने। तभी हमने शुरुआत में कहा था कि राणा जी माफ करना, बहुत बड़ी गलती कर दी आज आपने। 19 रन दिए हैं 19वें ओवर में। आखिरी ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 9 रन दिए गए थे। अब 9 रनों में एक स्पिन गेंदबाज कितना डिफेंड कर सकता है आप खुद भी समझते हैं। और जब सामने वाला खिलाड़ी शतक लगाकर खड़ा हुआ है, 100 रन बना गए चुके हैं, तो उसके सामने 9 रनों को एक स्पिन गेंदबाज आखिरी ओवर में कैसे डिफेंड कर पाता है। एक ही ऑप्शन बचा था, या तो जोस बटलर का विकेट लिया जाए या फिर मैच को गवा दिया जाए, और वही हाल हुआ। जोस बटलर का विकेट नहीं ले पाए, इसी कारण से उन्हें मैच गंवाना पड़ा। आप इस आईपीएल में और किस किस खिलाड़ी को शतक लगाते हुए देखना चाहते हैं? आज का शतक जोस बटलर का अच्छा लगा या सुनील नरेन का,
किस खिलाड़ी की गेंदबाजी आपको अच्छी लगी, क्योंकि गेंदबाजों का भी जिक्र कर लिया जाए। सभी गेंदबाज 50+ जा रहे हैं, रनों की बात कर रहे हैं, मैच की नहीं। तो आपको इस आईपीएल में आपका जो फेवरेट खिलाड़ी है उसका नाम कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऐसे ही सभी मैचों के हाईलाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।